क्या सवाल है आपका, किससे है? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि सैफई महोत्सव कब चालू होगा। मुझे एक साइकिल खरीदनी है, मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए। इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है तो उनको गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए। सैफई महोत्सव को लेकर हरपाल जी ये तंज कसा जा रहा है आप पे, ये कह रहे हैं कब शुरू होगा, साइकिल खरीदनी है। मैं भाई साहब को काउंटर न करते हुए मैं पूरे जनपद के लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई में स्थापित है, इस देश में ये पहला गांव है जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा हॉस्पिटल जहां ऐसे इंफ्रा में जहां तैयार किया गया है। भाई साहब को नहीं पता है, भाई साहब को नहीं पता है, वो उन्हें कुछ कहने की समस्या है वो कह सकते हैं, लेकिन इन्हें पूछ सकते हैं कि हजारों मरीज डेली वहाँ से ठीक होता है जिनके जेब में पैसा नहीं है और जो आगरा और बड़ी जगह नहीं जा सकते हैं, सारे ऑपरेशंस और बड़ी बड़ी बीमारियों के लोग यहाँ भर्ती हो जाते हैं और जिनकी जान बच जाती है, ये भी उन्हें नहीं पता है। लेकिन वो भी तो मैनपुरी के ही है ना, उनको भी तो खुश कीजिएगा। नहीं, वो इसलिए मैं उनको खुश नहीं हो सकते, वो खुश इसलिए नहीं हो सकते, विचारधारा से हमसे डिफरेंट हैं। वो हमें आज राम का परिचय दे रहे हैं। यहाँ जब से सदियां बीत गई, राम आध्यात्म शक्ति है और बीच से आवाज आ रही है, कह रहे हैं राम से दूरी क्यों बना रहे हैं आप? कोई दूरी नहीं हमारी राम से दूरी नहीं है। हम ही तो असली राम है। खेती हम करते हैं, फसल हम पैदा करते हैं, मछली हम पालते हैं, रसोर खड़े हैं, वो कुछ करते ही नहीं है। तो गए नहीं ना, अखिलेश जी जा रहे हैं ना, आपके विधायक जा रहे हैं। राम से दूरी की वजह क्या है इनकी, राहुल? इनके पिताजी, अखिलेश जी के पिताजी राम नाम पर प्रतिबंध लगाते थे। वो राम से बच के एक वर्ग विशेष का वोट चाहते हैं। राम हमारे आध्यात्म पुरुष हैं, राम हमारी पहचान है, राम हमारी भारतवर्ष की पहचान है। हम सब राम के साथ हैं, हम सब राम का नाम लेते हैं। लेकिन राम के नाम से ये सीट जीत लेंगे क्या? राम के नाम से जीत लेंगे क्या ये सीट? मैं राम के नाम से जीतने की बात नहीं कर रहा। राम की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। राम के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहे, हम मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, हम विकास के नाम पे मांग रहे हैं, हम विकास की गारंटी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और हमने लगातार यहाँ विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन जीतकर यहाँ विकास के काम करके दिखाए हैं, इसीलिए जनता हमारे साथ है। इस बार ये लग रहा है कि मैनपुरी की जनता जो है बीजेपी के साथ जाएगी। ये बीजेपी के राहुल जी कह रहे हैं। उठिए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है इन समाजवादी के लोगों से, ये कह रहे हैं कि विकास किया। विकास तो हर वो आदमी अपने यहाँ करता है जिसका जो पैतृक गांव हो या जिला हो, वो अपने यहाँ विकास करेगा। पूरे यूपी में कहीं कोई विकास नहीं किया। मैनपुरी से वोट लेकर अपने गांव में विकास किया, एयरपोर्ट बनवाई, यूनिवर्सिटी बनवाई। यहाँ मैनपुरी में भी तो बन सकता था। मैनपुरी में लगातार काबिज रहे लेकिन विकास नहीं किया। क्या सवाल? मैम इससे सवाल ये बीजेपी वालों से नहीं से, ये भाई साहब ही बोल रहे हैं कि मैनपुरी में बन सकता था। इनसे हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी 7 साल से तो यहाँ यूपी में सरकार है और 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपने क्यों नहीं बनवा लिया? आप बनवा लीजिए। हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं, पर लेकिन हमारे जो अतिथि आए हैं, हमारा उनसे बहुत तहे दिल से सम्मान है। लेकिन हमारा सवाल किससे? सवाल ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो सहारा इंडिया परिवार का, आज जो गरीब जनता का पैसा हम लोग नहीं दिला पा रहे, उनको हमारा 12 लाख कर्मचारी, गरीब जनता का पैसा क्यों? क्या सवाल है? मेरा सवाल बीजेपी के प्रतिनिधि से है। 2013 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए, कि इनकी कर्मचारी और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो ऐसी अभी की बात कीजिए ना सर, आप कहा 13 मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि हमारे जो संत समाज है उसमें कहा गया है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा। ये योगी जी की केवल बात नहीं है, ये पूरे संत समाज की बात है। और संत समाज की बात झूठी, संत समाज किसके साथ है? संत समाज की बात है और संत समाज की बात झूठी साबित हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछूंगी, आप इधर हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैम नंदीश भैया। सवाल किससे? मैम मेरा इनका जवाब देना है मुझे। पेंशन की ये बात कर रहे हैं और देश में बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। एक्चुअली क्या है कि हम नई चीज पे जाना नहीं चाहते। एनपीएस सरकार इतनी बढ़िया योजना लेके आई। सवाल मैं इनका जवाब दे दूं मैम? जवाब दीजिए। हाँ मैम, पेंशन पे ये लोग रगड़ते हैं ना, एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें 10% सैलरी कट रही है और 10% सैलरी उसको सरकार देती है। लिसन 10%। ये समाजवादी पार्टी का अनुशासन। 700 रुपए पेंशन मिल रही है, 700 रुपए। ठीक है, पेंशन को लेकर सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।